TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। दुनिया में पाप से बाभरल, जे बाटे दुनिया में पाप से बाभरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। बाटे उधार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। बहुत सब शिक्षक सब गलत शिक्षा सब पर जोर देले बाड़े। ओहनी लोग के कहना बाकी सब लोग अपना आप बच जाई हैं, जौन की पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं खे। यहेजकेल के किताब 37 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। अतः तू ओहनी के हमार संदेश सुनावा। तू ओहनी लोग से ई नबूवत करिह। प्रभु यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, ओ हमार निज लोग, हम तोहनी लोग के कबर खोलब और ओकरा में से हम निकालब। हम तोहनी लोग के
तोहनी लोग के देश इसराइल में वापस ले आई। यहाँ पर परमेश्वर राष्ट्र के फिर निर्माण के बारे में बातचीत कर रहल बने। सच बात तो ई बा कि पुराना नियम में दैविक प्रगटीकरण नहीं खे, जैसे कि नया नियम में जहाँ पर भविष्य के बात बतावल गइल बा। पुराना नियम में मृतक सब के जिंदा करे के कोनो योजना नहीं खे जौन की उनका खातिर तैयार कल गइल होखे। प्रभु यीशु मसीह हमनी के खातिर अपना योजना के स्पष्ट कैले बाणे। ई भाग राष्ट्र के फिर निर्माण के बात करता। नया नियम में स्पष्ट रूप से दुगो पुनरुत्थान के बारे में बातचीत कइल गइल बा। पहला उद्धार पावल लोगन के पुनरुत्थान और दूसर का भुलाइल भटकल खोवल लोगन के पुनरुत्थान। ये अध्याय के अंत बहुत ही सुघर ढंग से भइल। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल के किताब 16 अध्याय के 56 से 63 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। जब हमार आंख अहंकार से चढ़ल रहे, जब तोहनी लोग के कुकर्म से पर्दा ना हटल रहे, तब तू अपना बहन के नाम भी ना लेत रहू। लेकिन अब तू भी ओहनिये के समान निंदा के पात्र बन गइल बाड़ू। इदोम के बेटी सब तथा उनका आस पड़ोस के औरत सब, पलिस्ती के बेटी सब तथा ओकरा आस पड़ोस के औरत सब तोहरा के निंदा करेली और तोहरा के नीच समझेली लोग। ओ यरूशलेम, अपना बेविचार के फल भोगा। तोहनी लोग घिनौना काम कैले बाड़ा, ओकर दंड तोहनी लोग के भोगे के ही पड़ी। प्रभु परमेश्वर के इहे कथन ह। यह परमेश्वर एह तरी से कहताणे, ओ यरूशलेम, तोहरा से शपथ खा के तोहरा से ब्याह के विधान स्थापित कैले रही, पर तू अपना शपथ के तुच्छ समझला और विधान के तुर दिहला। वही तरी हम तोहरा से व्यवहार करब, पर ना, हम तोहरा बचपन के दिन सब में तोहर विधान स्थापित कैले रही। हमरा ओकर याद बा। हम तोहरा साथ शाश्वत विधान स्थापित करब। तब तू बीतल दिन के आचरण के याद होई, और जब तू आपन बड़ बहन सब के और छोट बहन के स्वीकार करबू, तब तू लज्जित होखबू, काहे कि हम उनका के तोहरा बेटी सब के रूप में तोहरा के सौंप देब। पर ई कार्य तोहरा बचपन विधान के कारण ना, वरन शाश्वत विधान के कारण करब। ओ यरूशलेम, हम तोहरा साथ आपन विधान स्थापित करब। तब तोहरा मालूम हो जाई कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। हम तोहरा सब कुकर्म के क्षमा कर देब, ताकि तू अपना कुकर्म के याद कर सक और उनका खातिर लजा। तब तू अपना ओह लजा के कारण आपन मुंह फिर खोले के साहस ना करी है। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। परमेश्वर केवल ई नैखन कह रहल कि ऊ अपना प्रतिज्ञा के आधार पर सब कुछ बढ़िया करी है, बल्कि एगो नया वाचा भी बनी है। ऊ अभी भी विश्वास करताणे कि भविष्य के खातिर परमेश्वर के एगो योजना है। तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी यहेजकेल की किताब 17 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु परमेश्वर के ई वचन हमरा के मिलल। ऊ हमरा से कहले, ओ मानव, तू इस्राएली कुल से ई पहेली यानी कि बुझुअल और दृष्टांत ह। मित्र, यहेजकेल एह लोगन के पास बहुत ही विचित्र रूप से आवताणे। यही 17 अध्याय के 3 से 5 पद के हम
वो सामने पढ़े जा रहल बानी। प्रभु परमेश्वर एह तरी से कहताणे, एगो विशाल बाज चिड़ई लाबालोन प्रदेश में आइल। ऊ देवदार फेड़ के फुनगी पर बैठ गइल औरी ओकर डायना लंबा लंबा रंग बिरंगा औरी पाख से भरल रहे। ऊ फुनगी के नया टहनी के तुरले और ओकरा के व्यापारी सब के देश में ले गइले। ऊ नया टहनी के लेन देन करे वाला के महानगर में रूप दिहले। तब ऊ देश के बीज के लिहले और ओकरा के उपजाऊ जमीन में बो दिहले। ऊ बिया बोले उमड़त जलाशय के तट पर बोले। ई बड़ उकाब यानी कि बाज चिड़ई बाबुल और नबुकत नेसर के अलावा और दूसर केहू ना हो। उकाब चिड़ई बाबुल के चित्रित करता। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से समझे बुझे विचारे खातिर निकाल ली ही। इर्मिया नबी की किताब 48 अध्याय के 40 पद एह तरी से बता रहा बा। कहे कि यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, देख ऊ उकाब सा उड़ी और मोआब के ऊपर आपन पाखी फैलई है। इर्मिया नबी की किताब 49 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, देख ऊ उकाब के नाई निकल के उड़ जाई है और बोसिया पर आपन पाखी फैलई है। और ओ दिन एदोम सुरवीर सब के मन जच्चा स्त्री के ऐसन हो जाई। दानियल 7 अध्याय के 4 पद में लिखल गुल बा, पहला पशु सिंह के जैसन रहे पर ओकरा में गरुड़ के पंख उगल रहे। जब हम ओकरा के देखत रही तब ओकर पांख उखाड़ दिहल गइल और ओकरा के जमीनी पर से उठावल गइल और मनुष्य के समान ओकरा के दूगो पैर पर खड़ा कइल गइल। ओकरा के मनुष्य के दिल दिहल गइल। यहाँ पर चित्र बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर के ह, जौन की बहुते ऊंचाई से आ रहल बा, फेड़ के चोटी से आ रहल बा। उ फेड़ के ह, ई इस्राएल राष्ट्र ह, दाऊद के शाही घराना। बाबुल के राजा आई हैं और बंधन लगई हैं। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यहेजकेल की किताब 17 अध्याय 7 पद एह तरी से बता रहल बा। साफ साफ सुनी ध्यान से। एगो विशाल बाज रहे और ओकर डायना भी लंबा लंबा यानी कि बड़े बड़े और संघन पैर से भरल रहे। अंगूर बेल आपन जड़ ओकरा ओर फैलौले। ऊ उहवा से आपन शाखा ओकरा ओर झुकौले जहाँ ऊ लगावल गइल रहे कि ऊ उनका के पानी से सींचे। दूसरा उकाब मिस्र ह, जौन की ओह समय बहुत ही बड़ ताकत के रूप में उभरल रहे। नबुकदनेस्सर द्वारा सिदकिय्याह गद्दी पर बैठावल गइल रहन और दोनों एक साथ वाचा बनले। चाहे जौन कुछ भी हो के सिदकिय्याह वाचा तुर दिहले और मिस्र देश के चल गइले। एकर यहाँ पर चित्रण कइल गइल बा। अंत में देखतानी कि नबुकदनेस्सर मिस्र के भी नष्ट कैले और ऊ अपना अधीन क लिहले। अब यहाँ पर एगो संदेश बा जौन की यहेजकेल के द्वारा लोगन तक पहुंचता। यही अध्याय के 12 से 15 पद एह तरी से बता रहल बा। अब तू विद्रोही इस्राएल कुल से कह, का तोहन लोग अभी भी पहेली के और दृष्टांत के अर्थ नइखा समझत? सुन, एकर ई अर्थ बा, बेबीलोन के देश के राजा यरूशलेम में आई हैं। ऊ यरूशलेम के राजा और उनकर उच्च अधिकारी के बंदी बनौले और ओकरा के अपना देश में ले अइले। ऊ राजवंश के एगो पुरुष के लिहले और ऊ संधि स्थापित कैले।
ऊ उनका से वचन लिहले कि ऊ उनका अधीन रही हैं। ऊ देश के प्रमुख आदमी सब के भी बंदी बना के ले गइलन। उनकर उद्देश्य यह रहे कि इस्राएली राज उनका पैर के नीचे दबल रहे और आपन सिर ना उठा सके, और शांति के शर्त सबके आपन करत बनल रहे। पर ऊ बेबीलोन के विरुद्ध विद्रोह कर दिले और मिस्र देश के आपन दूत भेजले ताकि ऊ उनकर मदद करे और उनकर घोड़ा और विशाल सेना भेजे। का ऊ अपना विद्रोह में सफल हुई है? ऐसन काम करे वाला मनुष्य का भाग के आपन प्राण बचा सकी है? संधि के शर्त सबके तूरे वाला का बच सकी है? रुचकर बात यहाँ पर ई बाकी नबूकदनेस्सर वाचा के रखले, लेकिन परमेश्वर के लोग वाचा के तुर दिले। लेकिन आन जाति राष्ट्र अपना ओर से वाचा ना तुरले। ई कैसन दृश्य है? कुछ कलिसिया में हम देखतानी कि लोग अपना बाइबल के पकड़ ले चले लेन, लेकिन उन्होंने लोग के दिल परमेश्वर से बहुते बहुते दूर रहला और रउआ विश्वास नहीं कर सकत कि उन्होंने लोग का कहले। दूसरा तरफ हमनी के देख रहल बानी जा कि कुछ व्यापारी बने जौन की अपन बात के बहुते कीमती समझेले। उन्हीं लोग के खातिर ई बड़ा ही गौरव के बात बा। नबूकदनेस्सर आई हैं और सिदकिय्याह के नष्ट कर दी हैं। प्रभु के भय में चली तबे राउर सुकलान बा, ना तो सुकलान नहीं खे। काहे कि प्रभु के न्याय रोवा कपार पर आईबे करी और रोवा भोगही के बा। त ऐसे रोवा प्रभु के ओर चली और अपना पाप के पछताव करी और प्रभु के हवाले कर दी अपना आप के। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।